पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हमको पाकिस्तान से या किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए पाकिस्तान से क्या सिंपैथी होनी चाहिए। और एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान के घर में आप घुस गए हैं, पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके साथ बदला लीजिए, हमारे शहीदों का बदला लीजिए। ये मौका है देश के लिए कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको अपने हाथों में ले लिया जाए। 1971 से भी आगे बढ़ चढ़कर इतिहास को दोहराया जाए। इतिहास का मतलब ये होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इस बार जो है भारत अपने आप में बहुत मजबूत है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह आई, उन्होंने एक देश की गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने प्रस्तुत किया, हमारी संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया, और यही असली हिंदुस्तान है। शायद इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। उन्होंने ये जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, लगातार जो है उधर से भी हमले हो रहे हैं, साथ ही जवाबी कार्रवाई भी हो रहे हैं, एयर फायर हो रहे हैं, जिस तरह से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उधर से ड्रोन आ रहा है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता आरजू जी है। कैसे देख रहे हैं पूरी अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, लगातार इधर से भी ड्रोन फेंके जा रहे हैं, उधर से भी ड्रोन आ रहा है, लेकिन उधर से ड्रोन जो आ रहा है वो एंट्री नहीं कर पा रहा है भारत। हमारे देश के जवानों का ये शौर्य है, उनकी वीर गाथा है, और हम देश के जवानों के साथ हैं, देश के उन तमाम जवानों के साथ है जो युद्ध के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहे हैं हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का। तो जाहिर सी बात है पूरा विपक्ष पूरा देश के सरकार के साथ है, देश के तीनों सेनाओं के साथ है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के साथ है। तो हम चाहेंगे कि ये मौका है देश के लिए कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको अपने हाथों में ले लिया जाए। और ये जो बार बार ये जो गुस्ताखी करता है, ये जो गलती करती है पाकिस्तान, और उसकी वजह से कई लोगों का जो है शर्म झुक जाता है, शर्म से सर झुक जाता है। अब इसके नापाक इरादों को कुचलने का वक्त आ गया है, इसको तोड़ने का वक्त आ गया है, इसको इनकी औकात दिखाने की वक्त आ गई है। इतिहास फिर से दोहराया जाए नहीं, 1971 से भी आगे बढ़ चढ़कर इतिहास को दोहराया जाए। इतिहास का मतलब ये होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इस बार जो है भारत अपने आप में बहुत मजबूत है, हमारी देश की सेनाएं बहुत मजबूत है, और गर्व है हमको देश की सेना पर, देश के वीर जवान शहीदों पर हमें गर्व है, जो लोग आज बॉर्डर के ऊपर जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का। हमारी सिंपैथी, हमारी सहानुभूति उन तमाम जवानों के साथ है। एक नेगेटिव सेट किया जा रहा है कि लगातार के मुसलमान को लेकर के, देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं, देशभक्त नहीं है। देखिए प्रूफ देने की जरूरत है। देखिए ये बड़ा नाजुक वक्त है, और इस तरीके का कुछ सिलेक्टेड मीडिया है जो अपने ही देश में जो मतलब गृह युद्ध करवाना चाहती है, और गृह युद्ध बहुत दिनों से उनकी साजिशें रही हैं। अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मुझे सबसे पहले ये लगता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में हिंदू या मुसलमान हो गए। और जिस तरीके से कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह आई, उन्होंने एक देश की गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने प्रस्तुत किया, हमारी संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया, और यही असली हिंदुस्तान है। शायद इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। उन्होंने ये बताया, और जितने भी ये जो नफरती बयान देने वाले जो लोग थे उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। यही हमारी पहचान है, और यही शुरू से होते हुए आया है। जब 1971 हुआ, चाहे उसके बाद भी हुआ, अशफाकुल्ला खान हुए, ब्रिगेडियर उस्मान हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, और अभी तो नए नए आपने सब चीजें देखा। तो हम यही मान के चलते हैं कि देश हमेशा एक है, देश की एकता और अखंडता हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला के होती है। हम सब देश के लोग यूनाइट हैं, और ये जो कहने वाले हैं उनके ऊपर करारा तमाचा है। भारत के मुसलमान, एक सवाल ले लेते हैं, कड़ा सवाल रहेगा, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हमको पाकिस्तान से या किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए पाकिस्तान से क्या सिंपैथी होनी चाहिए। और दिखाया, देश के लोगों ने दिखाया, देश के मुसलमान भाइयों ने दिखाया कि जब उनको जाने का वक्त था तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमारी मिट्टी बाबा और अजदाद की यहीं पे है, हमें हिंदुस्तान चाहिए। सेलेक्टिव नेचर है, और देश में हमको नहीं लगता है कि उनके बलिदानों को खत्म किया जाना चाहिए। देश के तमाम लोगों के खून में खून जो है यहाँ की मिट्टी में शरीक है, शामिल है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान की कोई कंट्रोवर्सी आए, और हिंदू मुसलमान का बात लेके हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाया जाए। पूरे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक सवाल है, एक लोग सवाल कर रहे थे कि एक सरकार को ऐसे कानून बनाया जाना चाहिए कि आखिरकार हिंदुस्तान के लड़की हो या लड़का पाकिस्तान से क्यों शादी करते हैं, पाकिस्तान के लड़की हो या लड़के से। देखिए, ये जो शीर्ष
नेतृत्व का काम होता है, इसको सरकारें समझती हैं। हम बस इतना ही कह सकते हैं, हम देश के जवानों के साथ हैं, शहीदों के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, पूरा देश का विपक्ष एक साथ है और एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान के घर में आप घुस गए हैं, पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके साथ बदला लीजिए, हमारे शहीदों का बदला लीजिए कि वो नापाक हरकत ऐसा दोबारा न कर पाए। चलिए, तो बदला लीजिए ताकि नापाक हरकत जो है दोबारा इस तरह से नहीं करे। अर्जुन खान जी थे, राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता है। तमाम मुद्दे पर जिस तरह से तनाव चल रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करते। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।